दोस्तों नमस्कार। रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से ये जो एक वीडियो है और जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं अभी, ये भी एक रिक्वेस्ट आई थी और मुझे किसी ने कहा था कि वो कुछ जानकारी चाहते थे। दो शब्द हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत करूंगा। ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, जिसको बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत है ज्योतिष विद्या की, उसके लिए समझना आसान है, और जिनको नहीं है ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, थोड़ा सा उनको तकलीफ हो सकती है। बट एक शब्द है, आपने सुना होगा, मंदी, या फिर कहते हैं गुलिका। वैसे तो जब भी आप कोई कुंडली बनाते हो और कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो, किसी पंडित के पास नहीं, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो, तो उसमें ये रेखांकित किया जाता है कि गुलिका कहाँ बैठा हुआ है, या गुलिका मंदी एक ही बात है, कहाँ है, और फिर बहुत आसानी से आपको पता पड़ेगा कि ये किस जगह पे बैठा हुआ है। वहाँ से किसी भी ग्रह के साथ में एसोसिएशन होना वहाँ पे कोई तकलीफ दे सकता है। अब कहानी ये है कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहला मैं बहुत सीधे सीधे सब शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक दिन है 24 घंटे का। इसमें इसको हम दो भाग करेंगे 12-12 घंटे के, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम बोलेंगे ये दिनमान है, और शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 6 बजे तक इसको हम रात्रिमान कहेंगे, या तो रात का समय है। अब सबसे पहले हमें जानना है कि क्या हम दिन में पैदा हुए थे, क्या हम रात में पैदा हुए थे। यानी कि सुबह को 6 बजे के बाद और शाम को 6 बजे से पहले अगर हम पैदा हुए तो हम बोलेंगे हम दिन के वक्त पैदा हुए थे। अब मंदी को जानने के लिए कुंडली में हमें देखना होगा कि ये जो दिन मान है, यानी कि सुबह 6 से लेकर शाम के 6 बजे जो का वक्त है, 12 घंटे जो है, इसको हम भाग करेंगे 8 हिस्सों में। अब हम जानते हैं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, आप बताइए कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और भाग कितना किया हमने? 8 कर लिया हमने। अब जिस दिन आप पैदा हुए हो मान लेते हैं कि आप पैदा हुए थे रविवार को, यानी कि आप संडे को पैदा हुए थे। सुबह को जो पहला 1.5 घंटा है, वो जो दिन है रविवार, रवि यानी कि सूर्य का होगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरा जो है वो सोमवार, चंद्रमा। तीसरा जो होगा पार्ट होगा वो क्या होगा? मंगलवार, मंगल का। बुधवार, बुध का। गुरुवार, गुरु का। शुक्रवार, शुक्र का। और शनिवार, शनि का। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। 8वां जो हिस्सा है वो किसी के इसमें नहीं आता, कोई ग्रह नहीं है, वो ग्रह के बिना होता है पार्ट। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो कि आप दिन में पैदा हुए हो, संडे को पैदा हुए हो, तो संडे हो गया, मंडे हो गया, यानी कि चंद्रमा हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। अब हम आते हैं सैटरडे पे, जहां पे शनि देव का वक्त आएगा। यानी कि सुबह 1.5 घंटा पकड़ लीजिए, 6 से 7:30, 7:30 से 9, 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से, ऐसा करते करते जो शनि देव का वक्त आएगा वहां पर रुक जाना। वो जो जगह है उसी को हम कहते हैं गुलिका, या उसे हम कहते हैं ये है मंदी। अब इसी तरह से अगर आप रात्रि के वक्त पैदा हुए हो, 6 बजे के बाद शाम को, ऐसे में सबसे पहला जो हिस्सा आएगा, इसको भी हम 8 से भाग करेंगे। 8वां जो हिस्सा होगा उसका कोई ग्रह नहीं है, और फिर से इसको करेंगे। लेकिन शुरुआत कहां से करें? सबसे बड़ी प्रश्न जो है, शुरुआत कहां से करें? संडे का दिन था, आज संडे का दिन था, एक जो उदाहरण दिया उसका संडे था। संडे में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि गुरुवार। 5वां हिस्सा जो है वो गुरुवार का है। तो ये गुरु शाम के वक्त पहले पार्ट के मालिक बन जाएंगे। यानी कि शाम को जब कैलकुलेट करोगे 6 बजे के बाद, तो पहले गुरु आएगा, फिर शुक्र आएगा क्योंकि फ्राइडे आएगा, फिर शनिदेव आएंगे, यानी कि तीसरे हिस्से पे आपको मंदी लग जाएगी। जहां पे शनिदेव आएंगे वहां मंदी लग जाएगी, क्योंकि मंदी शनि के बेटे का नाम है। ठीक है,
उस वक्त आपको मंदी लग जाएगी। ये मैंने सिर्फ एक रविवार का एक हिस्सा बताया आपको। मैंने इस तरह से कैलकुलेट करना होता है आपको। जितनी बातें मैं कर रहा हूं सारी की सारी बातें मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। अब प्रश्न ये है कि अगर हमें पता पड़ गया मंदी है, अब मंदी जिस जगह पे है वहां से कोई अगर ग्रह गोचर करता है या उस जगह पे कोई ग्रह आपकी कुंडली में बैठा है गुलिका के साथ, मंदी के साथ, तो क्या प्रभाव पड़ सकता है उसकी बात करते हैं। यहां पर बात ऐसी है कि अगर आपकी मंदी या आपका गुलिका अगर का संबंध अगर सूर्य से हो जाए तो यह पिता के लिए हानिकारक हो सकता है। चंद्रमा के साथ हो जाए तो यह मां की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, उनको मानसिक थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। अगर मंगल के साथ हो जाए तो ये मित्रों के साथ और आपके परिवार के साथ, फैमिली के साथ में दिक्कतें पैदा कर देता है। अगर बुध के साथ है इसका संबंध तो ये आपके परिवार के जो सदस्य हैं और खास करके माँ की तरफ की जो फैमिली है, माँ की तरफ मामा वगैरह जो है उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर ये गुरु के साथ यानी कि मर्क्यूरी जुपिटर के साथ अगर आता है तो ये आपके बच्चों के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। वहीं पर अगर शुक्र के साथ होता है तो हो सकता है कि आप पे ये लांछन लग जाए कि रिलेशनशिप में बहुत सी बातें ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ ना कुछ आपके ऊपर लांछन लग सकता है और ये शादीशुदा जीवन के लिए भी थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। अगर शनि देव के साथ अगर गुलिका का संबंध हो जाता है तो ऐसे में आपको त्वचा यानी कि स्किन को लेकर के दिक्कतें हो सकती है, आपकी आयु में ये परेशानी कर सकता है। वहीं पर अगर राहु के साथ में गुलिका का संबंध बन जाता है तो ये आपको जहर, सांप, ऐसी चीज़ों से तकलीफें दे सकता है, पॉइजन, इसको हम पॉइजन कहते हैं। वहीं पर अगर केतु के साथ में इसका संबंध बन जाता है तो ये आपको आग से, अग्नि से खतरा हो सकता है, आग लग जाना, आपका जल जाना या इस तरह की परिस्थिति पैदा कर सकता है। अब मैं ये जितनी बातें आपको मैंने कहा है ये सभी बातों को मैं इस डिस्क्रिप्शन पे डाल रहा हूँ और मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर जो भी कुंडली बनती है वहाँ पे गुलिका की पोजीशन दी होती है, तो उसी को आप समझ लीजिएगा। इतना सारा आपको अपना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आपको बता देगा कि किस जगह पे गुलिका या मंदी बैठी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना भूलिएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया।